दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं न्यू अपडेटेड ब्रेजा को टाटा नेक्सॉन के साथ में। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी ने ब्रेजा को जो है वो रिसेंटली अपडेट किया है और इसका प्राइस रखा है स्टार्टिंग मॉडल का बेस वेरिएंट एलएक्सआई का 7,39,900 रुपीज़ का। वहीं इसी प्राइस रेंज के साथ पहले से ही टाटा नेक्सॉन का जो बेस वेरिएंट है, स्मार्ट वेरिएंट है, वो आता है 7,39,990 रुपीज़ के शोरूम कॉस्ट के ऊपर। दोनों ही कार्स के जो प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप इन दोनों ही कार्स में से किसी एक कार के बेस वेरिएंट को परचेस करने की सोच रहे हैं तो दोनों ही कार्स को हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे दोनों के अंदर इंजन डिफरेंस क्या रहने वाला है, फीचर डिफरेंस क्या रहने वाला है, प्राइस डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया 90 रुपीज़ का डिफरेंस रहने वाला है। इसके अलावा दोनों के माइलेज में क्या डिफरेंस रहेगा, सेफ्टी फीचर में क्या डिफरेंस रहेगा और ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं आज के सिनेरियो के साथ में तो कौन सी कार जो है वो आपको परचेस करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, दोनों कार्स को जब आप सामने से देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओनली हेडलाइट्स के अंदर। तो जो नेक्सॉन है इसके अंदर आपको मिलेगी एलईडी बेस्ड रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स, लेकिन जो आपको ब्रेजा मिलती है इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है, बट इसके अंदर आपको हेलोजन बेस्ड जो बल्ब है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं नेक्सॉन आपको ज़्यादा जो है बेहतर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एलईडी बल्ब्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप अपडेट नहीं करवा रहे हैं तो। इसके अलावा बात करते हैं आप साइड पोर्शन से। तो साइड में आप देखिए ना, सबसे पहले दोनों कार्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो अपनी नेक्सॉन है ना इसके अंदर आपको व्हील कवर नहीं आता है और ब्रेजा के अंदर आपको व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि ब्रेजा के अंदर आपको जो डोर हैंडल मिलता है, जो आउटसाइड मिरर मिलते हैं वो मिलते हैं बॉडी कलर के साथ में, लेकिन नेक्सॉन में क्या है कि यहाँ पे मिरर डोर हैंडल दोनों ही ब्लैक कलर के दिए गए हैं। तो ब्रेजा के अंदर आपको जो है एक बेस वेट वाला फील जो है वो नहीं आएगा, लेकिन नेक्सॉन के अंदर आपको जो बेस वेट वाला फील है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रेजा के अंदर आपको जो मिरर मिलेगा ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगा, लेकिन नेक्सॉन के अंदर आपको जो मिरर मिलेगा ये आपको मैनुअल मिलेगा। अंदर एक स्टिक दी गई होगी, इसकी हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे साइड पोर्शन से आपको एक तो ब्रेजा में व्हील कवर मिल रहा है, मिरर जो है एडजस्टेबल भी मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बॉडी कलर का मिल जाता है मिरर, बॉडी कलर का डोर हैंडल जो है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ब्रेजा में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कार के रियर पोर्शन को। तो भाई रियर में आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ब्रेजा है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन में आपको जो एंटीना है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों कार्स में आपको एलईडी टेल लाइट्स जो है वो देखने को मिल जाने वाली हैं। दोनों में पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो बाहर से आपने देखा, बाहर से आपको ऑलमोस्ट 6 डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिले। एक तो आपको हेडलाइट का डिफरेंस देखने को मिला, नेक्सॉन ने विन कर लिया, और बाकी जो 5 डिफरेंसेस हैं जैसे कि अपना मैंने आपको बताया उसमें सब में ब्रेजा ही जो है वो अपना जीतती है। अंदर से आप बात कर लेते हैं तो भाई अंदर से देखेंगे ना तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ब्रेजा जो है वो विनिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2 पावर विंडो मिलती है, लेकिन ब्रेजा में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल में 4 पावर विंडो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फीचर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्सॉन के अंदर आपको जो है वो लॉकिंग सिस्टम जो है वो दिया गया है, सेंटर लॉकिंग दी गई है। यानी कि नेक्सॉन में आपको क्या है कि नेक्सॉन में जब आप की इंसर्ट करेंगे, डोर को लॉक करेंगे तो ड्राइवर साइड से या 4 दरवाजों को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो जो सेंटर लॉकिंग है वो आपको नेक्सॉन में मिल जाएगी, बट मैनुअल वाली मिलेगी। वहीं अगर आप जाते हैं ब्रेजा की तरफ तो भाई यहाँ पे अगेन एक एडवांटेज है। ब्रेजा में जो आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग दी गई है, यानी कि चाबी के थ्रू जो है आप इसको बटन से लॉक अनलॉक जो है वो अपना कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ आपको यहाँ पे अगेन ब्रेजा के अंदर देखने को मिल जाती है। ब्रेजा की तारीफ जो है वो चली रही है तो एक और तारीफ सुनिए भाई ब्रेजा की। तो ब्रेजा में क्या है ना, ब्रेजा के अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही रियर एसी वेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्सॉन में क्या है कि नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो रहने वाला है। तो आप देखोगे ना अभी फिलहाल जो ब्रेजा है इसमें आपको ऑलमोस्ट वो चीज़ें मिल रही हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, नेक्सॉन की तारीफ होगी अभी। तो ब्रेजा में जो है ना अभी काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी मिल रही है, जैसे पावर विंडो हो गई, चारों पावर विंडो हो गई, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, इसके अलावा रियर में एसी वेंट हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल रही है जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं डील ब्रेकर साबित होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नेक्सॉन की तरफ की, तो नेक्सॉन में क्या है कि कुछ एडवांटेज यहाँ पर हैं भाई, ऐसा नहीं नेक्सॉन में एडवांटेज नहीं है। सबसे पहला तो एडवांटेज आपको यहाँ पे 2 स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलेगा जिसमें आपको डिजिटल लोगो देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लुक वाइज आपको ये मॉडर्न लग सकता है, क्योंकि ब्रेजा में आपको आज भी वही जो पुराने लुक की ब्रेजा आती थी वही फील देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्सॉन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल रहने वाला है। ब्रेजा का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा बेसिक सा आपको फील जरूर से हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, जो अपना नेक्सॉन है इसके अंदर आपको जो रियर सीट है उसमें आपको जो रियर हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल टाइप के रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप बात करें ब्रेजा के अंदर तो भाई ब्रेजा में आपको रियर में हेडरेस्ट ही नहीं मिलता। एडजस्टेबल तो दूर की बात है, वहाँ फिक्स टाइप का भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे नेक्सॉन के अंदर। ब्रेजा में आपको फ्रंट में एडजस्टेबल मिलेंगे, रियर में आपको एडजस्टेबल क्या नॉर्मल वाले भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे एडवांटेज और नेक्सॉन में आपको मिलेंगे, जैसे को ड्राइवर साइड में विनिटी मिरर आ जाएगा, एलईडी बेस्ड कैबिन लाइट आ जाएगी जो कि यहाँ पे हेलोजन बेस्ड रहने वाली है, और अपना मिरर जो है वो उसमें नहीं आता है। इस तरीके के छोटे मोटे और एड ऑन्स हैं जो कि आपको नेक्सॉन में देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ब्रेजा।
बाकी फीचर वाइज मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कार को, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेजा के अंदर ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट सारे फीचर्स आपको ब्रेजा के अंदर ही मिल रहे हैं, क्योंकि नेक्सॉन में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं उनको या तो आप नॉर्मल अपडेट करा सकते हैं या फिर आप उसको जो है मतलब छोड़ भी सकते हैं भाई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्सॉन यहाँ पे बिल्कुल ही हार जाएगी, नेक्सॉन हारेगी नहीं, नेक्सॉन अभी जीतेगी। वो कैसे जीतेगी वो आपको बताता हूँ। नेक्सॉन जीतेगी इंजन के मामले में, क्योंकि ब्रेजा का जो प्राइस आया है ना वो सिर्फ एक वेरिएंट का प्राइस आया है। जिस डेट में वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी सिर्फ एक वेरिएंट का प्राइस दिया है इन्होंने, बेस वेरिएंट का, और जो बेस वेरिएंट है वो रहेगा 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में। टर्बो भी आ गया है, बट जिस प्राइस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो 1.5 एनए वाला है। लेकिन भाई नेक्सॉन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है टर्बो चार्ज इंजन 1.2 लीटर का। तो कहीं ना कहीं नेक्सॉन का जो इंजन है ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टॉर्की आपको मिल जाएगा। 170 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है भाई, 88.2 किलोवाट की पावर मिल जाती है नेक्सॉन के अंदर। ब्रेजा के अंदर क्या है 75.8 किलोवाट की पावर है, और यहाँ पे आपको 139 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। एनए वाले इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेजा का इंजन एज कम्पेयर टू नेक्सॉन आपको थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। अब बात करते हैं भाई माइलेज की, आखिर दोनों कार्स में से किस कार की माइलेज ज़्यादा है। तो पहले नेक्सॉन को देख लेते हैं। तो भाई नेक्सॉन में जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 17.44 kmpl का माइलेज, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि ऑफिशियली मेंशन नहीं है ब्रोशर के अंदर, बट आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये मेंशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें ब्रेजा की, तो भाई ब्रेजा का माइलेज काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। 1.5 लीटर इंजन है, बट फिर भी आपको यहाँ पे 21.09 kmpl का माइलेज जो है वो मिल जाने वाला है ब्रेजा के अंदर। ARAI क्लेम रहेगा, और एक्चुअल में थोड़ा कम मिलेगा, ब्रेजा में भी कम मिलेगा, नेक्सॉन में भी कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कार को देख रहे हैं तो ब्रेजा अगेन आप ब्रेजा को जो है प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कलर ऑप्शंस की, तो भाई ब्रेजा में क्या है आपको 4 कलर के ऑप्शन दिए हैं बेस वेरिएंट के अंदर, जिसमें आप ग्रे कलर चूज़ कर सकते हैं, व्हाइट कलर चूज़ कर सकते हैं, सिल्वर कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप एक रेड कलर को भी चूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप जाते हैं नेक्सॉन की तरफ, तो नेक्सॉन में क्या है कि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2 कलर के ऑप्शन मिलेंगे, या तो ग्रे लीजिए या तो व्हाइट लीजिए, अदरवाइज कोई अदर कलर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई अपना माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। डायमेंशंस भी देख लेते हैं, तो कुछ हाईलाइट में ऐड कर देता हूँ। ब्रेजा में 48 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का मिल जाएगा। यानी नेक्सॉन की माइलेज भी कम है और टैंक भी छोटा है, तो आपको थोड़ा रेंज में फ़र्क मिलेगा। इधर माइलेज ज़्यादा है और आपको एक टैंक में जो है वो आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिल रही है, तो इसकी रेंज जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा दोनों की अपनी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके अंदर भी फ़र्क रहेगा। जो नेक्सॉन है उसकी 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ब्रेजा में जो पहले आती थी 200 mm की है, और मेरे हिसाब से अभी भी 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेजा के अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पे नेक्सॉन में एडवांटेज आ जाएगा। इसके अलावा दोनों की जो बूट स्पेस उसमें भी देख लेते हैं भाई। ब्रेजा में जो है वो 328 लीटर का बूट स्पेस होना चाहिए, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया ब्रोशर के अंदर, बट पुरानी वाली ब्रेजा के डायमेंशंस पे है तो वही रहना चाहिए। जबकि नेक्सॉन की अगर हम बात करें, तो नेक्सॉन की जो अपना बूट स्पेस है वो 382 लीटर्स का रहने वाला है, तो नेक्सॉन में बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो यही सब डिफरेंसेस हैं दोनों ही कार्स के बीच में, दोनों वेरिएंट्स के बीच में। बाकी बात कर लेते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों कार्स में सेफ्टी फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। इधर भी 6 एयरबैग है, इधर भी 6 एयरबैग हैं। दोनों में आपको ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इस तरीके के फीचर मिल जा रहे हैं। ESP भी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात रहती है सेफ्टी रेटिंग की। तो भाई नेक्सॉन को आप जानते हैं टाटा की गाड़ी है, ग्लोबल हो गया चाहे भारत एनकैप हो गया, सब में 5 स्टार की रेटिंग है। ब्रेजा का जो टेस्ट हुआ है वो भारत एनकैप के साथ हुआ है, इसमें 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको ब्रेजा के अंदर भी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेफ्टी में ब्रेजा पीछे है या नेक्सॉन पीछे है। फिलहाल सेफ्टी में जो है मारुति भी टक्कर आपको अच्छा खासा दे रही है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं कहीं ऐसा डाउट है मन में कि सेफ्टी इस तरह इधर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो सेफ्टी ऑलमोस्ट जो देखने में लग रहा है ऑन पेपर ब्रेजा भी अभी फिलहाल काफ़ी बढ़िया सेफ्टी पे परफॉर्म कर रही है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कार्स बढ़िया रहने वाली हैं। अब बारी आती है कि दोनों कार्स में से कौन सी कार को आपको परचेज करना चाहिए आज की डेट के अंदर। तो भाई सिंपल सा है, दोनों के प्राइस सेम है, बट कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि जो ब्रेजा है इसमें फीचर ज़्यादा हैं। हाँ, अगर आपको टर्बो वेरिएंट की रिक्वायरमेंट है, आपका बजट नहीं है, तो भाई आप जा सकते हैं नेक्सॉन की तरफ। लेकिन अगर आपका काम एनए इंजन से चल रहा है, आपको मारुति की रिलायबिलिटी चाहिए और इस तरीके से चीज़ें चाहिए आपको, तो आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको नेक्सॉन का लुक पसंद आ रहा है, नेक्सॉन में आपको जो है इंजन चाहिए टर्बो वाला, देन आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से फिलहाल की डेट में ब्रेजा ज़्यादा प्लस पॉइंट जो है ले रही है अभी के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।